नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करेंगे ऐसी महिला वैज्ञानिक की जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। उन्होंने हमेशा विज्ञान जगत में महिलाओं की कमी के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चारुसीता चक्रवर्ती की। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली डॉक्टर चारुसीता ने न केवल विज्ञान जगत में महिलाओं के खिलाफ माहौल पर बात की है, बल्कि कई कठिनाइयों के बावजूद कई लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। चारुसीता चक्रवर्ती का जन्म 5 मई 1964 को अमेरिका के मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हुआ था। उनके पिता का नाम सुखमय चक्रवर्ती था। वो भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री थी। उनकी माता का नाम ललिता चक्रवर्ती था। उनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ था और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी अमेरिका नागरिकता को छोड़ना चुन लिया था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। चारुसीता का पालन पोषण बहुत ही उदार माहौल में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही कई सीमाओं को तोड़ना और उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। चारुसीता का रुझाव बचपन से ही पढ़ाई की ओर अधिक था। उनके स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। कक्षा 12 के बाद चक्रवर्ती का नेशनल साइंस टैलेंट स्कॉलर में चयन होने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक किया। साल 1985 में चारुसीता ने अपनी स्नातक की डिग्री स्वर्ण पदक के साथ पूरी की। इसके आगे की पढ़ाई के लिए वे विदेश चली गई थी। वहां उन्होंने नेचुरल साइंस ट्राइपॉस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद 1990 में उन्होंने कैम्ब्रिज से ही डेविड क्लेरी के मार्गदर्शन में क्वांटम स्टडी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीएचडी की। इसके बाद चारुसीता कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर बन गई। इस बीच के लिए कुछ समय के लिए भारत लौट आई, लेकिन उसके बाद वह स्वतंत्र पोस्ट डॉक्टरेट पद पर गुलबेकियन जूनियर रिसर्च फेलो के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वापस चली गई। साल 1994 में चारुसीता चक्रवर्ती भारत लौट आई और उन्होंने आगे भारत में काम करना तय किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी के बावजूद चारुसीता को भारत में काम मिलने में परेशानी हुई। मास्टर डिग्री नहीं होने की वजह से आईआईटी ने उन्हें शिक्षक का पद देने से संकोच किया। बाद में उन्हें आईआईटी कानपुर से एक प्रस्ताव मिला। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग में एक पद को स्वीकार कर लिया, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु तक पढ़ाया। डॉक्टर चक्रवर्ती हमेशा विज्ञान जगत में महिलाओं की कमी के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। वो महिलाओं पर काम के दोहरे बोझ के बारे में भी बोला करती थी। साथ ही वो महिलाओं के कामकाजी होने पर ज्यादा जोर दिया करती थी। यही नहीं, उन्होंने दुनिया में विज्ञान और एकेडमिक क्षेत्र में मौजूद लैंगिक भेदभाव के लिए अन्य सहयोगियों को भी बोलने के लिए प्रेरित किया करती थी। चारुसीता चक्रवर्ती की कविता और संगीत में भी बहुत रुचि थी। वो विज्ञान से अलग कला क्षेत्र में भी जानकारी रखती थी। जल्दी ही आईआईटी दिल्ली से जुड़ने के बाद उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक शोध प्रस्ताव लिखा। उनके शोध के लिए उनको आसानी से फंडिंग मिल गई और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआती काम परमाणु और मॉलिक्यूलर समूह से जुड़ा था। अपने पूरे करियर में वो विशेष तौर पर मोंटे कार्लो सिमुलेशन में अपने विशेष प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उनके रुचि के क्षेत्रों में थियोरिकल केमिस्ट्री एंड केमिकल फिजिक्स, द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक ऑफ लिक्विड, वाटर एंड हाइड्रेशन, न्यूक्लिएशन एंड सेल्फ असेंबली शामिल थे।
तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हमने बात की डॉक्टर चारुसीता चक्रवर्ती की। उम्मीद है आप सबको इनकी कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।